हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और वीडियो में। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले जय श्री राम। सबसे ज़रूरी बात, ऊपर वाले का नाम पहले लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन रही थी। कुछ काम का बर्डन ज़्यादा था क्योंकि राखी थी, फिर टीचर डे चल रहा था। आज ही टीचर डे का पेन सुबह से बैठा हूँ दुकान पर 6 बजे, तो राखी पे भी मैं रोज़ डेली 5-6 साढ़े 5-6 बजे 5-6 बजे मैं दुकान खोल ही रहा था। मतलब डेली रूटीन मेरी बनी गई है। कोई ना कोई सीज़न आ जाता है और मैं 6 बजे दुकान खोल लेता हूँ। और तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है। रात को मैं 11 बजे जा रहा हूँ तो लेट हो जाता हूँ काफ़ी, क्योंकि काम को बढ़ाना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ती है और नए नए तरीके को ढूंढता रहता हूँ काम करने की। तो आज मैं कुछ आइटम आपको बताऊँगा। अगर आप एक तो सबसे बड़ी बात ये देखो, आप पीछे 2-3 कमेंट आए थे मेरी वीडियो पे कि भैया आप स्टेशनरी के काम की तो नॉलेज देते नहीं और आप हमें ये और चीज़ें दिखाते हो, हम इतने पैसे नहीं लगा सकते, हम सिर्फ स्टेशनरी पे ही पैसे लगा सकते हैं। तो भैया जो मैं आइटम बता रहा हूँ ना, अगर आप ये नहीं रखोगे तो आपके काम में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि जो आइटम ये है ना, ये लगती देखने में स्टेशनरी से अलग है लेकिन स्टेशनरी के साथ ही ऐड होती है ये। क्योंकि अगर आपने सपोज करो एक चीज़ ये नहीं रखी तो वही एक चीज़ लेने के लिए कस्टमर दूसरी दुकान पर चला जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों से क्या फ़ायदा आपको हो सकता है आपके बिजनेस पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाता हूँ आपको कौन कौन से। तो जैसे मैंने ये सीज़न लगा रखा है, ये ड्रेसेस काफ़ी लगा रखी हैं, आपको दिखाई भी थी मैंने कि मैंने जन्माष्टमी का सामान लाया हूँ। काफ़ी ड्रेसेस वगैरह हैं और काफ़ी बाहर टंगी में, काफ़ी मैं बेच भी चुका हूँ। आधे से ज़्यादा माल मेरा जो है वो सेल हो चुका है और काफ़ी सारा सामान मैंने लगाया हुआ है जन्माष्टमी का। आगे जो बच्चों को कहना राधा वगैरह बनाते हैं तो उनका सामान मैंने, ये ड्रेसेस वगैरह महंगी हल्की ये सब लगाई हुई हैं, ये माला वगैरह सब कुछ है मेरे पास। अब मैं आपको कुछ ऐसी आइटम बताऊंगा अब जो स्टेशनरी में चलती हैं। अगर कई स्टेशनरी वाले नहीं भी रखते, या तो आपका काम स्टेशनरी का, वो भी बताता हूँ कि कौन स्टेशनरी वाला इस आइटम को रखता है और कौन सा स्टेशनरी वाला इस आइटम को नहीं रखता। ठीक है, सबसे पहले तो आप कुछ आइटम मैं बता देता हूँ जो स्टेशनरी में ऐड होती हैं, अब जो स्कूलों में चल रही हैं। फिर अब कुछ अभी जन्माष्टमी के प्रोग्राम में स्कूलों में भी चलेंगी और मोहल्ले पड़ोस के लोग आपके पास आएंगे। जैसे सबसे पहले इसे छोड़ के स्टार्ट करते हैं बांसुरी। अब हर कोई खाना बनाएगा अपने बच्चों को, ठीक है, तो ये बांसुरी है। स्कूलों में भी जाते हैं कि भैया बांसुरी तैयार करके लाओ, तो बांसुरी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, 50 से 60 बांसुरी लाया था और ये पड़ी है। एक तो इनकम भी अच्छी होती है, ऊपर से क्या कस्टमर बांसुरी लेना है, उसके बाद क्या भैया मुझे रिबन दे दो, वो रिबन लेगा। फिर साधनों से सजाने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की आइटमें लेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे स्टोन लेगा। एक बांसुरी पे ना 20 रुपए की बांसुरी बिकती है ये वाली, और उसके ऊपर 50 रुपए का सामान बिकता है। तो आपकी इनकम कैसे डबल हो जाएगी, एकदम हुई नहीं डबल। आपकी सेल भी अच्छी हो जाएगी और कस्टमर भी बंधेगा। ये आइटम हर कोई नहीं रखता। इस पूरी यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, अकेला दुकानदार मैं हूँ ऐसे आइटम रखने वाला, ठीक है। ऐसे आइटम बहुत जरूरी होते हैं स्टेशनरी में। आपका लग क्या रहा है, कोई ज़्यादा लागत थोड़ी ना लगनी है, लेकिन आपकी सेल अच्छी होगी, कस्टमर आएगा और ऐसे दुकान का नाम भी बनता है, आपकी दुकान भी फेमस होगी। अच्छा, अगली आइटम होती है दूसरी, एक और बांसुरी दिखाता हूँ, वो भी बहुत चलती है। अब ये दूसरी बांसुरी, मैं कह रहा आपने ड्रेस रखी या नहीं रखी। अगर ये बांसुरी भी रखी ना, ये भी स्कूलों में जाती है। कई बंदे तैयार करने का टाइम नहीं होता कई बच्चों को, या किसी के बच्चे छोटे होते हैं, कहता भैया मैं रेडीमेड बांसुरी दे दो तैयार हुई, वो ये ले जाते हैं बांसुरी ऐसी वाली तैयार हुई। अच्छी खासी रेट भी बिकती है। इसके साथ वो स्टोन भी ले जाएंगे लगाने के लिए, बस सिर्फ स्टोन लगा देंगे और थोड़ी देर एक आधा मोर पंख लगा देंगे। देखो मोर पंख है, ये मोर पंख भी रखे हुए हैं। ये देखो कितने थे मोर पंख, तो आम दिनों में भी बिकते हैं। ये महंगी आइटम नहीं है, ये आपके थोड़े बहुत पैसों में काम हो जाएगा। अब ये मोर पंख कितने से, मैंने देखो जरा से रह गए हैं, मेरे पास कम से कम 100 थे, ये रह गए जरा से मोर पंख, अभी ओढ़ लाऊंगा। और ये बांसुरी हैं, ये बांसुरी भी कम से कम मेरे पास 40-30 थे और इसके 50 से ऊपर ही होंगे बल्कि। अब क्या कस्टमर ये भी ली, उसके बाद और वैरायटी भी ली। वो और वैरायटी क्या वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये स्कूल में जब कंपटीशन होता है ना, वो आते हैं भैया बाजू में पहनने वाले गजरे दे दो, किशन और राधा के ये रे। बहुत सस्ती आइटम है, बहुत सस्ती आइटम और अच्छी इनकम देके जाती है वो। एक तो दुकान फेमस हुई, कस्टमर को पता लग गया आपकी दुकान कि हाँ भैया इस दुकान पे वैरायटी मिलती है। फिर जब वो ये लेना है ना, फिर तो भैया अपने स्टेशनरी का, गिफ्ट का सारा सामान रखा हुआ है, तो कस्टमर बनता है। ऐसे ऐसी चीज़ें कस्टमर बनते हैं और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। ये राधा किशन के हाथ पे पहनने वाले गजरे होते हैं। ये बंदा बांसुरी ली, उसने फिर गजरा भी लिया, फिर उसने अगली आइटम ली राधा के गजरे। ये भी ज़्यादा महंगी आइटम, ये सस्ती आइटम है। ये राधा के गजरे है बालों पे लगाने वाले, देखो इसमें येलो कलर भी आता है। ये लेके आप ये वैरायटियाँ ना रखो, मैं कह रहा ये वैरायटियाँ ना रखो, लेकिन ये तो बहुत सस्ती वैरायटी है, ये तो आराम से बिक जाती है और दुकान के बाहर भी ना लगाओ और बताओ, अंदर रखो आराम से बेचो। अब ये स्कूल में डांडिया के प्रोग्राम शुरू होंगे। अब जैसे ये अब
तुम्हारा जन्माष्टमी के प्रोग्राम है, जगह जगह जन्माष्टमी के प्रोग्राम होंगे, बच्चे ले जाएंगे आपसे, स्कूल में जाएंगे, फिर नवरात्र आ जाएंगे तो भी बिकेंगे। डांडिया जल्दी से मिलती ना, मैं बता रहा हूँ इतने बड़े एरिया के अंदर ही मैं अकेला दुकानदार हूँ, जैसे आइटम बेच रहा हूँ और इनकम अच्छी मिल रही है मेरे को। एक डांडिया लेने आया वो फिर और चीज़ें लेने आता है, मेरे पे कस्टमर बनता है। कस्टमर ना, ऐसी दुकान फेमस नहीं होती, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, थोड़ी सी लागत लगती है और आपका सारा सामान आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहता आप कान्हा जी की ड्रेस रखो, आप पटके रखो। जैसे ही ये हो गई आपके गजरे हो गए, राधा किशन के, बांसुरी होगी, मोरपंख हो गया, ये गोटे हो गए तैयार करने वाले, ये लिया था देखो गोटे तैयार करने वाले, ज़्यादा महंगे नहीं है। इसमें एक और लाया था मैं गोल वाला, वो यहीं के पड़ा होगा, ये वाला, ये पड़ा गोल वाला, 2 लाया था, ज़्यादा महंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। ये रंगोली है, दिवाली पे भी चलती है, जन्माष्टमी पे आके त्योहारों पे चलेगी। ऐसे ऐसे आइटमों से दुकान फेमस होती है, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलती। और आप भी रखो ना, फेमस होगी, कमाई अच्छी है, आपको इनकम करनी है ना, इन चीज़ों को रखनी पड़ेगी, दुकान तभी आपकी चलेगी। अच्छा, अगली आइटम एक और है, 12 महीने रखने वाली आइटम है, वह है ये कॉटन। स्कूल में कॉटन इतनी मंगाई थी ना, आज से 3 दिन पहले जो भी आता भैया कॉटन का पैकेट। मैं फटाफट रात को गया, मैं इसके कम से कम 10 पैकेट लाता, मतलब एक में ही 6 हैं, 60, और 1 या 2 पैकेट बचे होंगे मेरे पे, सारी बिक गई। कस्टमर को नहीं मिल रही, आसपास मेडिकल पे जाता है, तो स्टेशनरी पे आइटमें चलती हैं, ये जरूरी आइटमें है। इनकम तो होगी, दुकान फेमस होती है। सबसे मेरा जो होता है ना, बंदा कहते हैं यार दुकान कैसे फेमस करूँ, वो ऐसी चीज़ों से होगी। ऐसे नहीं होगी आप कॉली कॉपी किताबों से नहीं दुकान फेमस कर सकते अपनी। इन चीज़ों से लागत भी आपकी बहुत कम है, कमाई अच्छी है, डबल से ट्रिपल भी होती है, डबल तो है ही है, कमाई भी अच्छी है और आपका काम भी अच्छा चलेगा इसमें। और 10 वैरायटी बिकेगी, एक के साथ दूसरी वैरायटी भी आपकी बिकेगी। अब एक आइटम हो रहा है, ये देखो, ये राखी पे बेची, अब जन्माष्टमी बिकेगी और बहुत सारी बेची है मैं कम से 5 डिब्बे लाया था। डबल की इनकम है, आराम से 10 रुपये की खुली रेट बिकती है, खुली बिकती है 10 रुपये की। मेहंदी 12 महीने चलती है। अब जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होंगे तो मेहंदी लगेगी, शादियाँ हैं तो मेहंदी लगती है, मेहंदी तो आप वैसे भी रखते हो, बिकती रहती है और कमाई भी अच्छी है। एक के साथ दूसरी आइटम जाती है। जब कोई मेहंदी लेने आएगा तो आपसे कहेगा भैया गिफ्ट भी है इनकी दुकान पे, तो मेहंदी तभी लेने आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम है वो गिफ्ट भी देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से ना दुकान दिखती है, वो 10 चीज़ें देख के जाते हैं, फिर लेते भी उन चीज़ों को, फायदा भी होता है इन चीज़ों। सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों में घाटा नहीं होता, आपके पैसे तो पूरे हो ही जाएंगे, ऊपर से कुछ ना कुछ बचेगा, वरना वो अगले साल काम आ जाएगा। लेकिन यह है कि एंड टाइम पे सस्ते माड़े में निकाल दो, आपको कमाई दे के जाएंगी ये चीज़ें और काम भी अच्छा चलता रहेगा, लोगों को पता लगता रहेगा। अब जैसे झूले में सिर्फ 2 ही लाया, पहली बार लाया, मुझे नहीं नॉलेज थी झूलों की, मैं इसलिए 2 लाया था। बिक गए ठीक है, नहीं बिका अगली बार से मुझे पता लग गया क्या चीज़ है, कैसे रुपये मिलेगी। अब मैं पहली बार जन्माष्टमी का सामान लाया हूँ, अब मुझे एक तो सामान तो मेरे बिक रहा है, मुझे नॉलेज भी हो रही है। हाँ, अगली बार मुझे क्या आइटम कितने रेट की लानी है, दिल्ली से क्या रेट मेरे को पड़ी है, मैं कॉपी में रेट लिख लेता हूँ। थोड़ा इन चीज़ों को रखेंगे ना और पैसे लगाते रहेंगे, कभी इधर, अब सीजन के हिसाब से ही पैसे लगते हैं, मैं आपको बताऊँ। अब जैसे आजकल क्या है, कॉपी किताबें बहुत कम बिक रही हैं, तो इस पर पैसे लगा दिए इन चीज़ों पर। जब ये अब इससे पहले टीचर डे पे पैसे लगाए थे, अब क्या आज पेन खत्म हो गए बिकने, मेरे पे थोड़े ये पड़े हैं बस, थोड़े बहुत। मैं कम से कम 25-30 पत्ते लाए थे, जरा से रह गए कल, और आज सुबह में बेच दिए मैंने। तो इसमें क्या है, अब वो पैसे मेरे वसूल हो गए, इसके पैसे मैंने वसूल कर लिए, मैं आपको बताऊँ काफ़ी हद तक वसूल कर चुका हूँ। अब क्या जो बचेगा मेरी इनकम है, थोड़े बहुत रह के वो आ जाएगा, अपनी इनकम है। मेरा पैसा क्या है, अपने पैसों को घुमा के रखो, अपने पैसों को घुमा के रखो। जो सीजन है ना, अब जब सिर्फ कॉपियों का सीजन आएगा, आपको पता है ये आर्ट एंड क्राफ्ट या ये फालतू चीज़ कोई नहीं बिकेगी, सिर्फ कॉपियाँ, तो कॉपियों पे एक तरफ पैसे लगा दो। जब कॉपियाँ बिकनी कम हो जाए तो जो सीजन है उस पर पैसे लगाओ। टीचर डे का आया तो उसके पेन भर दिए, ठीक है, फिर वो टीचर डे खत्म हो जाएगा, फिर और कोई सीजन आएगा उस पर पैसे लगा दिए, फिर वो आपके पैसे घूमते रहेंगे ना। अब आप सोचो मैं कॉपियाँ रख के बैठ जाऊँ और बस इंतजार करता हूँ कस्टमर का, तो भैया आप काम नहीं चला पाओगे, मेरी ये मान लो। चला स्टेशनरी का काम जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी कौन सिर्फ स्टेशनरी रखता है, स्टेशनरी सिर्फ वो रखता है जितने कंपनियों में, स्कूलों में अपना टारगेट फिट करा हुआ है, जिनकी सेटिंग है। अगर आप सोचो ना मैं मार्केट में या कॉलोनी में कहीं भी स्टेशनरी का ही सामान रख के बैठ जाऊं और इसके अलावा 1 रुपये की कोई अलग से चीज़ ही ना रखूं, तो भैया आपका काम समझ लो आधा ही हो जाएगा। आज जो कॉपी किताबें लेने वाला है ना, वो भी आपके वो कहेगा आपके कॉपी किताबें हैं, तो अगर उसे कहीं और से वो आइटम मिल रही है, आप पे कॉपियाँ ले ली उसने, अब उसे ये इधर कहीं और से मिला, स्टेशनरी का काम भी उधर है, तो वो आपसे नहीं लेगा, वो उधर से लेगा जहाँ से सारा सामान मिल रहा है। अब मैंने इतनी आइटम रखी हुई है, कल एक बंदा मटकी लेना है, क्योंकि स्कूलों में कंपटीशन था मटकी सजाने का, उससे पहले चल रहा था बांसुरी सजाने का, जो मैंने रखी हुई है। बांसुरी सजाई भी और सजाने वाली बांसुरी भी दोनों रखी है। अब मटकी मेरे को बस अकेला दुकान पे हूँ, तो मेरे को मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, तो वो मटकी लाना मैं भूल गया समझ लो, और टाइम भी नहीं मिला मेरे को, मार्केट जाता और ले भी आता। तो कस्टमर ने क्या सामान निकला कम से कम 300 रुपये का यहाँ से मेरे से, मतलब जो जन्माष्टमी का सामान है, पेन लिए थे कम से कम उससे 100 रुपये के, ठीक है। वो कह रहा भैया मटकी, मैं कहा मटकी तो है नहीं, कह रहा मैं आगे पता करके आता हूँ।
वो आगे क्या मटकी मिल गई, साथ में तो स्टेशनरी का सामान भी मिल गया, उसने वहीं से ले लिया सारा सामान, मेरा सामान रह गया ना। तो यही चीज़ होती है, अगर आपने सामान रखा हुआ है, अब जैसे कहीं और कोई चीज़ नहीं मिली, मानो बांसुरी, उसे सामान ले निकलवाया हुआ और मेरे पे अगर आ जाता है तो बांसुरी के साथ सारा सामान ले जाएगा मेरे से। तो यही चीज़ होती है, कंपटीशन आपको पता है मार्केट में पूरा चलता है आज के डेट में। कस्टमर वहीं जाएगा जहाँ से सारा सामान मिलेगा और सही रेट पे मिलेगा। बार बार कहता हूँ, ये इन चीज़ों पे इतनी लागत नहीं लगती, थोड़ी बहुत लगती है, और पैसे को घुमाते रहोगे ना। अगर आपने पैसा कमाना है, दुकान को, अपने काम को बढ़ाना है, तो आपको इन कामों को रखना पड़ेगा। आपकी दुकान चाहे छोटी है, चाहे बिल्कुल छोटी है, ये सामान रख लो ना दुकान के बाहर, हल्का सा टांग लो हैंगर पे। ये हैंगर होता है, मैं इन पे टांग देता हूँ सामान, इन हैंगरों पे टांग देता हूँ। अपना शटर पे टांग दो सामान को, कोई कुछ करना ही नहीं है, बाहर को ना फोल्डिंग लगाओ, हैंगर लाओ, उस पर टांग दो। तो ये इन चीज़ों से ना काम बढ़ता है। अगर आप सोचो ना, मैं कॉपियाँ किताबें रख के बैठे, तो आप इसमें 1 लाख भी लगा लो, लेकिन या तो आपकी सेटिंग हो कंपनियों में, स्कूलों में, तो आपका फ़ायदा, आप सिर्फ इन चीज़ों में लगे रहो। जो होते हैं ना खाली स्टेशनरी वाले, वो सेटिंग करके रखते हैं पहले अपनी स्कूलों से, उन्हें पता हमने इस चीज़ से खाना है, हम इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमने इन चीज़ों से खाना है। तो इन चीज़ों को लॉट मंगाते हैं और स्कूलों से कंपनी सेटिंग करता है, उसी चीज़ से उन्हें फ़ायदा होता है। अब हमारी नहीं है सेटिंग, तो हमें इस तरह काम करने पड़ेंगे। हर बंदे का अपना कोई लॉजिक होता है पैसे कमाने का, तो हमें इस तरह ही पैसे कमाने पड़ेंगे। एक चीज़ से हम कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हर सीजन में हमें अपने सामान को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बार बार कहता हूँ मैं आपको कि एक चीज़ के भरोसे ना रहो। स्टेशनरी का मंदा है तो ये चलेगा, कोई दूसरी चीज़ चलेगी, एक चीज़ वो ख़त्म है तो तीसरी चलेगी, कुछ ना कुछ चलती रहेगी। सामान बेचो, सब बेचते हैं। और एक चीज़, अब दिवाली का सीजन आएगा, उस पर लगा लो थोड़ा बहुत सामान। इनमें लागतें नहीं ज़्यादा लगती, इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी लागत लगती है। अपना जब ये सामान खत्म हो जाएगा, पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे, फिर उस पैसे को देख कर हमने कहाँ लगाना है अगली चीज़ पे। अब आगे त्यौहार ही त्यौहार है, सीज़न ही सीज़न है, अपना लगाते रहो सामान। इस तरह काम भी बढ़ते हैं, आपका सामान भी बिकेगा। अब जैसे सामान रखा हमने राधा किचन का, तो और चीज़ें भी तो बिकेंगी। तो आप ना सूट रखो, गजरे रखो, बांसुरी रखो, मटकियाँ रखो, ये चीज़ रखो। अब आगे जन्माष्टमी है, सब अपने बच्चों को तैयार करेंगे। कुंडल आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो भी दिखा देता हूँ, वो ला के रखो, बहुत बिकेंगे आपके। तो सामान फैला हुआ, सामान मिल नहीं रहा है। कुंडल का छोटा सा पैकेट है, सामान बहुत पड़ा है। एक मिनट देख लूँ, सॉरी दोस्तों, दिखा नहीं पा रहा क्योंकि सामान बहुत पड़ा। अभी सारा सामान निकाल के ख़राब हो जाता है, पैरों में आता है, इसलिए अंदर रखना पड़ता है। तब सारा अंदर रख दूंगा। तो दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें रखो, उसमें इनकम होगी और आपका काम भी अच्छा चलेगा। तो ऐसे ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। और वीडियो मेरी अपने हिसाब से कोशिश करूँगा कि वही मेरे 3 दिन के टारगेट पे दोपहर को 12 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।